पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 21 सूत्रों में से 10 सूत्रों का विचार भाष्य सहित हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण का तथा इस अधिकरण का है अंतिम सूत्र 11वां सूत्र और पाद का 21वां दर्शनाच्य, इसका विचार आज होना है। जो सूर्य कादि दृष्टांत बताया गया था औपाधिक आत्मभेदादि की सिद्धि के लिए, उसे और दार्ष्टान्त को एक दूसरे से विलक्षण की आशंका की गई थी नवम सूत्र के द्वारा। अम्बुवद अग्रहणात्तु न तथात्वम, यह सूत्र है दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य की आशंका बताने वाला। और दृष्टांत दार्ष्टान्त में कहीं पर भी सर्वथा साम्य नहीं हुआ करता, अपितु दृष्टांत का दार्ष्टान्त में जो विवक्षित अंश है वो समान होना चाहिए। वो सामान्य दृष्टांत का दार्ष्टान्त में दिखता है। वो सामान्य क्या है तो कहा कि वृद्धिरास भाक्त्वम। तो जैसे दृष्टांतगत सूर्य प्रतिबिंब उपाधिभूत जल के अभिवृद्ध होने से यानी बढ़ने से बढ़ा हुआ सा प्रतीत होता है, उपाधिभूत जल के घटने से घटा हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसे ही आत्मा भी जो अल्प उपाधि हैं पिपीलिकादि कार्यकरण संघात, उसमें अल्प सा प्रतीत होता है। और जो अभिवृद्ध उपाधि हैं हस्ती शरीर आदि, उसमें वृद्धि युक्त प्रतीत होता है। कौन? आत्म प्रतिबिंब। और जैसे वृद्धि ह्रास युक्तता उपाधि के वृद्धि ह्रास रूप धर्म को लेकर के
उधर दृष्टांत में सूर्य प्रतिबिंब में आरोपित हुई, ऐसे दार्ष्टान्त में आत्म प्रतिबिंब में आरोपित हो जाती है उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के घटने बढ़ने से। और ये वृद्धि रास भागत्वम उपलक्षण है। अन्य भी कर्तृत्वादि जो उपाधिगत धर्म है, उन धर्म से युक्तता प्रतीत होती है आत्म प्रतिबिंब में। ऐसा क्यों होता है तो कहा अंतर्भावात्, और अंतर्भावात् का अर्थ है आविद्यक संसर्ग उपाधि के साथ आत्मा का होने से। और एवं यानी इस प्रकार आविद्यक संसर्ग को लेकर के दृष्टांत और दार्ष्टान्त का जो साम्य है, तुल्यता है, वह उपपन्न हो जाता है। इसे कहा गया उभय सामंजस्यात् एवं। एवं यानी अविरोध, तुल्यता। तो विवक्षित अंश दृष्टांत का दार्ष्टान्त में समन्वित होने के कारण दृष्टांत दार्ष्टान्त में कोई विरोध यानी वैलक्षण्य नहीं है, दृष्टांत दार्ष्टान्त का सामंजस्य होने से। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब दृष्टांत दार्ष्टान्त में कोई वैलक्षण्य नहीं है और आत्मा में स्वतः एक रूपता है और औपाधिक अनेक रूपता है, इसे स्वयं श्रुति भी बता रही है। ये अंतिम सूत्र में भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि दर्शनाच्च तो ये जो विवक्षित अंश हैं वह दृष्टांत का दार्ष्टान्त में श्रुति के द्वारा भी बताया गया है। दर्शन शब्द का अर्थ है श्रुत्या प्रतिपादनात्, दर्शनात् का अर्थ निकलेगा। श्रुति ने भी यह प्रतिपादन किया है कि औपाधिक अनेकाकारता जैसे सूर्य में है, ऐसे आत्मा में भी औपाधिक अनेकाकारता है। और सूर्य स्वतः जैसा एक रूप है, ऐसे आत्मा भी स्वतः एक रूप है। इसे दर्शनाच्य सूत्र से व्यास जी बता रहे हैं। अब इस सूत्र की व्याख्या है भाष्य में, दर्शयति च श्रुति ही। दर्शयति यानी प्रतिपादयति, ज्ञापयति, ज्ञापन करती है। क्या कि परस्यैव ब्रह्मणः देहादिषु उपादिषु अंतर अनुप्रवेशम, यानी ये जो हेतु बताया गया था वृद्धिरास भागत्व की उपपत्ति के लिए अंतर्भावात्, इस हेतु का ज्ञापन स्वयं श्रुति कर रही है। यदि हेतु असिद्धि की आशंका पूर्व पक्षी सिद्धांत में करने के लिए जाएंगे, अंतर्भावात् ये हेतु हैं, और इस हेतु के असिद्धि की आशंका यदि पूर्व पक्षी के द्वारा की जाएगी तो सिद्धांति कह रहे हैं कि श्रुति प्रमाण के द्वारा हेतु पक्ष में सिद्ध होने से
ये नहीं कहा जा सकता कि हेतु असिद्ध है। असिद्ध नाम का हेत्वाभास है, अंतर्भावात। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि दर्शयति च श्रुति परस्यैव ब्रह्मणो देहादिषु उपादिषु अंतर अनुप्रवेशम। तो श्रुति स्वयं परब्रह्म का ही देहादि उपाधियों के अंदर प्रवेश बता रही है। अनुप्रवेश का अर्थ है देहादि उपाधि के निष्पन्न होते ही, निष्पन्न होने पर परब्रह्म ही देहादि में अनुप्रविष्ट हुआ। वो कौन सी श्रुति है? तो पहले बृहदारण्यक का वाक्य बताया जाता है, पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः। पुरः शब्द का अर्थ है ऐसे नगर होता है, लेकिन यहाँ शरीर के लिए है। शरीर शब्द के लिए भी पूर्व शब्द का प्रयोग कई जगह आया है ना। और पुरः ये द्वितीया का बहुवचन है, और पुरः का विशेषण है द्विपदः पुरः। द्विपद भी द्वितीया का बहुवचन है। चक्रे का कर्म, और चक्रे का कर्ता हो जाएगा परमेश्वर। तो परमेश्वरः द्विपदः पुरः चक्रे। तो द्विपद कहते हैं मनुष्यों को, दो पैर हैं जिसके, उसे द्विपद कहा जाएगा। तो और पूरा यानी शरीर, तो दो पैर वाले शरीरों का निर्माण उस परमेश्वर ने किया, ये अर्थ निकलेगा। दो पैर वाले शरीरों का यानी मनुष्यों का निर्माण उस परमेश्वर ने किया। पुरश्चक्रे द्विपदः। और पुरश्चक्रे चतुष्पदः, तो चतुष्पद पूर्व शब्द का अर्थ निकलेगा पशु। पशु के चार पैर होते हैं ना, तो चार पैर वाले शरीरों का निर्माण परमेश्वर ने किया। और पुरः स पक्षी भूत्वा, पुरः पुरुष आविशत। तो स यानी परमेश्वरः, पुरः जो पुरः स, यहाँ पर पुरः शब्द है ना, पर उत्तरार्ध में जो पहला पद, वह पुरस्तात अर्थ में पुरः है। तो पुरः यानी पुरस्तात, इस अर्थ में भी पूर्व शब्द का प्रयोग होता है। तो पुरस्तात का अर्थ निकलेगा पहले। तो पहले उस परमेश्वर ने क्या किया कि अन्न में कोश शब्दित जो ये द्विपद चतुष्पदादि शरीर है यानी कार्य हैं, उनका निर्माण किया। और फिर ये पूरा का अर्थ है पहले। किसके पहले? अनुप्रवेश से पहले। और जैसे ही शरीर बना तो फिर सपक्षी भूत्वा, उस परमेश्वर ने पक्षी बन करके पुरः आविशत। तो सपक्षी भूत्वा पुरः आविशत, इसमें पुरः जो दूसरा पुरः शब्द है उत्तरार्ध में, उसका अर्थ है शरीरानी। तो पक्षी भूत्वा शरीरानी आविशत, यानी पक्षी बन करके शरीरों में प्रवेश किया। तैत्तिरीय उपनिषद में प्राण में, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन चारों की पक्षी के रूप में कल्पना की है ना, इसलिए यहाँ पक्षी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।
तो ये सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो 3 कोश हैं वो 3 पक्षी के रूप में बताए गए हैं और एक आनंदमय कोश है, वो कारण शरीर है। तो स्थूल शरीर के अंदर प्राण नामक पक्षी ने प्रवेश किया, फिर स्थूल शरीर एवं प्राण नामक पक्षी के भी अंदर प्रवेश किया मनोमय पक्षी ने, मनोमय के भी अंदर प्रवेश किया विज्ञानमय पक्षी ने, विज्ञानमय के भी अंदर प्रवेश कर लिया आनंदमय पक्षी ने। तो और ये सब प्राणादि उपाधि के साथ आविद्यक संसर्ग करके प्राणमयादि रूप पक्षी कौन बना है? यही परमेश्वर ही। तो सपक्षी भूत्वा, तो परमेश्वर ही प्राणमयादि कोश चतुष्टय के साथ तादात्म्य करके अविद्यक तादात्म्य संसर्ग करके पक्षी बन गया और पक्षी बन करके पुरः आविशत यानी अन्नमयादि शरीरों में प्रवेश कर लिया। और शरीर में प्रवेश करने के बाद भी वह उपाधि के साथ, अब उसके 2 स्वरूप हो गए ना, एक उपाधि से संश्लिष्ट स्वरूप और उसी समय उपाधि से असंश्लिष्ट एक स्वरूप है। तो अपना जो उपाधि से असंश्लिष्ट स्वरूप है वो पारमार्थिक स्वरूप है और उपाधि के साथ संश्लिष्ट स्वरूप वो है व्यावहारिक स्वरूप संसर्ग अर्थ में अंश में। तो व्यावहारिक स्वरूप को लेकर के वह 84 लाख प्रकार के जो कार्यक्रम संघात हैं उनमें प्रविष्ट होने से पक्षी बन करके 84 लाख प्रकार का प्रतीत हो रहा है, लेकिन वह उसका संश्लिष्ट स्वरूप है, व्यावहारिक स्वरूप है। जैसे पहले आया था ये सा माया पश्यसी यन्माम पश्यसी नारद, हे नारद तुम जो मेरा ये विश्व रूपात्मक स्वरूप देख रहे हो यह तो माया है। माया है का मतलब संश्लिष्ट स्वरूप है, औपाधिक स्वरूप है, और मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है वह गुणों से युक्त नहीं हो सकता। ऐसा पहले आया था ना। ऐसे यहाँ पर बताते हैं कि संश्लिष्ट स्वरूप से कार्यक्रम संघात में प्रवेश होने पर भी आत्मा का परमार्थतः वह पुरुष ही है। पुरुष है का मतलब पूर्ण है, पूर्ण है का मतलब एक रूप है, वृद्धि रास भागतादि उसमें नहीं है। ये पुरुष शब्द से बताया गया, पूर्णत्वात् पुरुषः, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न ही है परमार्थतः। उसमें वस्तु से अपरिछिन्न होने से भेद नहीं रहेगा, अनेकाकारता नहीं रहेगी। तो ये जो बृहदारण्यक श्रुति है यह भी यही बता रही है कि परमात्मा का ही कार्यक्रम संघात में अनुप्रवेश है। इसलिए अंतर्भावात ये जो हेतु है मूल सूत्र में, इसके असिद्धि की आशंका नहीं की जा सकती। और छांदोग्य श्रुति बताते हैं अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इति च। तो अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य,
तो जीव रूप से अनुप्रवेश करके ये भगवान यानी परमेश्वर ने छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में द्वितीय ईक्षण किया ना। इमा तीसरो देव सा परा देवता ऐक्षत इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। तो यहाँ पर ईक्षण कर्ता तथा व्याकरण कर्ता तो हैं परादेवता। परादेवता हैं सदैव सौम्य इदमग्रासित से बताया गया परमात्मा, उसी ने ईक्षण किया। दूसरे बार क्या ईक्षण किया? तो ईक्षण का आकार बताया गया। इमा तीसरो देवता, ये जो मेरे द्वारा सृष्ट अत्रिवृत 3 सूक्ष्म भूत हैं, उन्हें यहाँ पर इमा तीसरो देवता शब्द से कहा गया। और ये है द्वितीय बहुवचन इमा तीसरो देवता। अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य, तो ये जो प्रसिद्ध जीव स्वरूप है उससे इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश करके, का मतलब सूक्ष्म जो शरीर है समष्टि सूक्ष्म शरीर, उसमें प्रवेश किस रूप से? तो हिरण्यगर्भ रूप से। अनेन जीवेनात्मना में जीवात्मा लेना हिरण्यगर्भ रूप, और फिर नाम रूपे व्याकरवाणी, तो जिसने संकल्प किया वह कहता है कि मैं नाम रूप का स्थूलीकरण करूँगा, त्रिवृत्करण पूर्वक नाम रूप को बना लूँ। तो यहाँ पर अनुप्रवेश परमात्मा का जीव रूप से श्रुति बता रही है ना। तो इति च का अन्वय करना श्रुति के साथ। इति च श्रुति परस्यैव ब्रह्मणो देहादिषु उपाधिषु अंतर अनुप्रवेशम दर्शयति। ऐसा जैसे बृहदारण्यक श्रुति ने पुरः शब्दित शरीर में परमेश्वर का पक्षी रूप से अनुप्रवेश बताया, ऐसे छांदोग्य श्रुति जीव रूप से अनुप्रवेश परमेश्वर का ही बता रही है सूक्ष्म शरीरों में। अब आगे हैं उपसंहार, जो 11वें सूत्र से प्रारंभ हुआ था न, यह अधिकरण। न स्थानतोपि उभयलिंगम, यहाँ से इस और दर्शनाच्य से में आकर के अधिकरण समाप्त हुआ। अब इस अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य का उपसंहार वाक्य है तस्माद् इत्यादि, कि तस्मात् युक्तम एतत्। तो तस्मात् का अर्थ है परमात्मा स्वतः एक रूप तथा उपाधितः अनेक रूप होने से जो दृष्टांत बताया है औपाधिक अनेक रूपता की उपपत्ति के लिए, इस अधिकरण के 8वें सूत्र में सूर्य कादिवत ये जो दृष्टांत बताया वह उचित है। ये कहते हैं कि तस्मात् युक्तम यानि उचितम एतत्, एतत् यानि ये दृष्टांत वाक्यम। तो दृष्टांत वाक्यात्मक जो सूत्र है, अतएव चोपमा सूर्यकादिवत, ये सूत्र युक्तम यानी इस सूत्र के द्वारा बताया गया जो दृष्टांत है सूर्यकादि वह उचित है, ये निश्चित हुआ। इसलिए इस पर जो आक्षेप किया गया था उस आक्षेप का समाधान हो गया और
सूर्यकादि दृष्टांत का औचित्य बताया गया। भाष्यकार भगवान को इस अधिकरण का जो अपने मतानुसार अर्थ बताना था वो बता दिया। इस अधिकरण का भाष्यकार भगवान के अनुसार व्याख्यान संपन्न हो गया। अभी तक के भाष्य से जो तात्पर्यार्थ बताया गया इस अधिकरण का, वही भाष्यकार भगवान का अभिप्राय है। अब कुछ लोग हैं एक देशी, वे इन 11 सूत्रों का एक ही अधिकरण न मान करके 11वें सूत्र से लेकर के 21वें सूत्र तक 11 सूत्रों का एक अधिकरण माना ना अभी भाष्यकार भगवान ने। लेकिन एक देशी हैं, वे कहते हैं ये एक ही अधिकरण नहीं है, अलग अलग दो अधिकरण हैं। दो प्रकार के संशय होने से दो अधिकरण हो जाएंगे। एक न स्थानतोपि उभयलिंगम से लेकर के अतएव चोपमा प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यम, यहाँ इस सूत्र के पूर्व तक वो प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यम सूत्र कौन सा है? 15वां सूत्र, यानी 5 सूत्रों का एक अधिकरण है। स्थानतोपि से लेकर के ये अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, ये 4 सूत्र हो गए। इन 4 सूत्रों का एक अधिकरण, ये कौन? एक देशी मानते हैं। वो 4 सूत्र ध्यान में है ना, न स्थानतोपि से लेकर के वो 11वां सूत्र है। अरूपवत एव ही तत्प्रधानत्वात्, ये जो 14वां सूत्र है। तो 11 से 14 तक 4 हो गए ना। इन 4 सूत्रों का एक अधिकरण है। और फिर ये 15वें सूत्र से लेकर के 21वें सूत्र तक जो 7 सूत्र हैं, इनका एक अधिकरण अलग है। ऐसा कौन मानते हैं? एक देशी। उनके मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान जो दोष हैं, वह दोष दिखा रहे हैं भगवान भाष्यकार। इसका अर्थ है भाष्य लिखने से पहले जो व्याख्याता हुए एक देशी नाम से उन्होंने भाष्य से पहले व्याख्यान किया है और इसमें 2 अधिकरण माने हैं। इन 2 अधिकरणों की आवश्यकता नहीं है अलग अलग 2 अधिकरण मानने की। एक अधिकरण से ही विवक्षित अर्थ व्यास जी का जो है वह उपपन्न होता है, सिद्ध होता है। ये दिखा रहे भाष्यकार भगवान। इसलिए आगे का भाष्य देखिए कि अच्छा, अत्र केचित, इससे पहले एक पंक्ति और है। तस्मात् निर्विकल्पक एक लिंगम एव ब्रह्म न उभय लिंगम विपरीत लिंगंच इति सिद्धम। ये उपसंहार वाक्य है कि तस्मात् यानी दृष्टांतादि की उपपत्ति हो जाने से मानना चाहिए कि परमार्थतः ब्रह्म एक लिंग ही है, का मतलब एक रूप ही है। और वो एक रूप कौन सा है? निर्विकल्पक यानी निर्विशेष। तो निर्विशेषैक लिंगम एव ब्रह्म, परमार्थतः ब्रह्म तो निर्विशेष ही है। न उभय लिंगम यानी निर्विशेष भी सविशेष भी,
उभयात्मक उभय प्रतिपादक श्रुति के आधार पर नहीं समझना चाहिए, अपितु परमार्थतः परमात्मा को निर्विशेष ही समझना चाहिए। तो उभय लिंग नहीं है और विपरीत लिंग भी नहीं है, का मतलब सविकल्पक भी नहीं है, सविशेष भी नहीं है। विपरीत लिंग मानना हुआ सविशेष मानना, तो नोभय लिंगम विपरीत लिंगंच इति। तो उभय लिंगम का अर्थ है निर्विशेष भी मान लो, सविशेष भी मान लो, या सविशेष ब्रह्म को बताने वाली जो श्रुतियां हैं उनके आधार पर सविशेष ही मान लो, निर्विशेष मत मानो, तो ये विपरीत लिंग हो जाएगा। तो ये विपरीत लिंग भी ब्रह्म नहीं है, यानी सविशेष भी नहीं है परमार्थतः, क्योंकि अस्थूलम अणनु इत्यादि श्रुतियाँ सारी विशेषताओं का निषेध करते हुए ही ब्रह्म को बता रही है। यदि सविशेष ब्रह्म विवक्षित होता तो विशेषता का निषेध श्रुतियाँ न करती। ये भाष्यकार भगवान ने स्वयं को के अनुसार क्या कर दिया, इन सूत्रों का व्यास जी को अभिप्रेत जो अर्थ था वो बता दिया। अब केचित शब्द से एक देशी का ग्रहण करना, और उन्होंने यहाँ पर दो अधिकरण माने हैं, वह अनुचित है। दो अधिकरण की कल्पना ये बता रहे हैं। तो ये लिखते हैं कि अत्र केचित द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति। तो अत्र यानी ये जो एकादश सूत्र समुदाय हैं, 11 सूत्रों का समुदायात्मक एक अधिकरण है, इसमें द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति। द्वे और अधिकरणे, इसमें सीधे निर्विशेष निर्विकल्पक समाधि में पहुंच जाते हैं। हमारे पाठ में कई लोग समाधि लग जाती, निधिध्यासन परिपक्व हो जाता है। तो द्वे अधिकरणे, इसमें हम पूछने वाले थे 2-3 लोगों को, लेकिन एक मुद्रा में थे। वो बता रहे थे परमार्थ ब्रह्मा ऐसा है जैसे वो पहले एक गया था ना 2 ऋषियों का संवाद, कौन से थे, बाष्कली जिज्ञासु थे, और आचार्य थे बाध्व। तो बाष्कली ने तो पूछा, लेकिन बाध्व एक रस रहे। ऐसे ही एक रस रह करके भाष्यकार भगवान का जो सिद्धांत है उसका समर्थन करते हैं कुछ लोग। तो यहाँ द्वे अधिकरणे कौन सी संधि प्राप्त है? हाँ, कौन सी संधि प्राप्त है? पढ़ते हैं ना, लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ते हैं? पीछे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो क्या करते हैं फिर? तो आप तो विद्यार्थी हैं त्रिवर्षीय कोर्स के, तो विद्यार्थियों को तो तैयार करना चाहिए ना। जो पाठ होता है उसकी तैयारी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं तो कोई, हम तो विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के नाम से आराम है, ऐसा नहीं।
तो द्वे अधिकरणे, यहाँ एंग पदांता दति से पूर्व रूप प्राप्त था, क्यों नहीं हुआ? प्रकृति भाव हुआ। किस सूत्र से? हाँ, पहले प्रगृह्य संज्ञा हो गई, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, और प्रगृह्य संज्ञक जो होता है उसे अच परे रहते प्रकृति भाव होता है। प्लूत प्रगृह्या अचि नित्यम, जो प्लूत संज्ञक हैं और प्रगृह्य संज्ञक हैं वह अच के परे रहते नित्य प्रगृह्य संज्ञक होता है। तो वो नहीं हुआ क्योंकि प्रकृति भाव हुआ। एंग पदांता दति से पूर्व रूप होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? यदि पूछें, साधना संघ से त्रिवर्ष कोर्स करके आए हैं, पर्चे में छपा है, लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ाई जाती है, और भाष्य पढ़ करके आए, लघु सिद्धांत भी पढ़े ही होंगे, और पूछेंगे कि यहाँ पर एंग पदांत दति क्यों नहीं हुआ, तो संधि का ही सूत्र है ना, प्रकृति भाव हुआ। थोड़ा साधना सदन का नाम भी तो बचा रहना चाहिए कि नहीं? तो द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति, तो कुछ लोग दो अधिकरणों की कल्पना करते हैं, लेकिन उनकी यह कल्पना करना अनुचित है, ये आगे कहेंगे। तो पहले उनकी वो कल्पना बता रहे हैं दो अधिकरणों की, कि प्रथमम तावत किम मिताशेष प्रपंचम एकाकारं ब्रह्म उत प्रपंचवत अनेकाकारोपेतम इति। ये पहले अधिकरण में संशय होगा, संशय बदल जाएगा तो यानी विषय और संशय बदल जाएगा तो अधिकरण भी बदल जाएगा ना। तो पहले अधिकरण का संशय वाक्य ये बता रहा है कि ब्रह्म को समस्त प्रपंच रहित एकाकार मानना है, निर्विशेष मात्र मानना है, उत यानी अथवा ब्रह्म प्रपंच जैसे अनेकाकार है, का मतलब अनेक रूप है। प्रपंच तो विलक्षण है ना, अनेकाकार है, ऐसे परमात्मा भी अनेकाकार है। तो परमात्मा को एक रस ही माना जाए, यानी निर्विशेष ही माना जाए, या सविशेष माना जाए, ये प्रथम अधिकरण का संशय वाक्य होगा। पूर्व पक्षी बताएंगे कि अनेकाकार है, सिद्धांती बताएंगे कि एकाकार है, और ये चर्चा चलेगी कहाँ तक? 14वें सूत्र तक। तो 14वें सूत्र में यानी अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, इससे सिद्धांति ने बताया कि वो अरूपवत ही है, का मतलब प्रत्यस्तमित समस्त प्रपंच जैसा एक रस होता है, ऐसा एक रस ही है, निर्विशेष ही है। तो अधिकरण इस संशय का उत्तर मिल जाएगा सिद्धांत की ओर से। उसके बाद फिर दूसरा अधिकरण का संशय वाक्य होगा। तो द्वितीयन्तु स्थिते प्रत्यस्तमित प्रपंचत्वे किम सल्लक्षणम ब्रह्म उत बोधलक्षणम
उत उभय लक्षणम इति, ये त्रिकोटिक संशय हो जाएगा द्वितीय अधिकरण में। द्वितीय अधिकरण प्रारंभ होगा प्रकाशवच्च से, यानी 15वें सूत्र से। तो कहते हैं आपने पूर्व अधिकरण से ये बताया कि ब्रह्म निर्विशेष है। अब वो निर्विशेष ब्रह्म कैसा है? क्या सद्रूप है या चिद्रूप है? निर्विशेष ब्रह्म को सद्रूप माना जाए कि चिद्रूप माना जाए, यानी सत माना जाए कि चेतन माना जाए, या उभय रूप माना जाए, का मतलब वो सद्रूप भी है चिद्रूप भी है, उभय रूप है। इस प्रकार ये हो जाएगा संशय त्रिकोटिक। पहली कोटि हुई कि वो सद्रूप है क्या, दूसरी कोटि हुई चिद्रूप है क्या, और तीसरी कोटि हुई उभय रूप है क्या। ये द्वितीय अधिकरण में त्रिकोटिक संशय हुआ। इस प्रकार ये दो अधिकरणों की कल्पना पूर्व पक्षी करते हैं। पूर्व पक्षी यानी एक देशी। इसके विषय में भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अत्र वयम वदामः, अत्र यानी दो अधिकरणों की कल्पना विषयक जो एक देशी का मत है, इस मत के विषय में वयम वदाम, हम सिद्धांती कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो कहते हैं उसे आगे बताया जा रहा है। सर्वथापि अनर्थक्यम अधिकरणांतर आरंभस्य इति, यानी इति वयम वदामः, ऐसा अन्वय करना। तो सर्वथापि मतलब ब्रह्म को सद्रूप सिद्ध करना हो या चिद्रूप सिद्ध करना हो या उभय रूप सिद्ध करना हो, इसके लिए दूसरा अधिकरण आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे अधिकरण का आरंभ निष्फल है। अनर्थक्यम यानी निष्फलत्वम। किसका निष्फलत्व? तो अधिकरणांतर आरंभस्य। अधिकरणांतर का मतलब दूसरा अधिकरण। दूसरा अधिकरण हुआ ब्रह्म सद्रूप है, चिद्रूप है या उभय रूप है। इस त्रिकोटिक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक अधिकरण वह निष्फल है, ऐसा हम कहते हैं। अलग अधिकरण मानना व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ हैं इसे स्पष्ट कर रहे हैं आगे। ये तो प्रतिज्ञा हुई ना कि दो अधिकरण मानने की आवश्यकता नहीं है, एक अधिकरण मानने से ही ये बात निश्चित हो जाएगी, वह सद्रूप है कि चिद्रूप है कि उभय रूप है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ उत्तर मिल जाएगा 11 सूत्रों का एक अधिकरण मानने से ही। इस अभिप्राय से स्पष्टीकरण आगे दे रहे हैं कि यदि तावत अनेक लिंगत्वं परस्य ब्रह्मणो निराकर्तव्यम इति अयम प्रयासः तत्पूर्वेणैव न स्थानतोपि इति अनेन अधिकरणेन निराकृतम इति उत्तरम अधिकरणम प्रकाशवच्च एतद् व्यर्थम एव भवेत्। इस प्रकार अधिकरणांतर का आरंभ निरर्थक होगा, ये बताया गया इस वाक्य में। कहते हैं यदि तावत अनेक लिंगत्वं परस्य ब्रह्मणो निराकर्तव्यम। अनेक लिंगत्वम यानी
अनेकाकारता, अनेकाकारता यानी सविशेषता, ब्रह्म की पर ब्रह्म में सविशेषता का निराकरण करना अपेक्षित है यदि, तब तो कहते हैं इति अयम प्रयास, इसके लिए ये अलग अधिकरण मानना रूप हमारा प्रयास है। ऐसा दो अधिकरण का समर्थन करने वाले एक देशी कहते हैं यदि, ये प्रयास यहाँ तक एक देशी का मत रहेगा। उसका अनुवाद किया है यदि शब्द का प्रयोग करके कि यदि तावत अनेक लिंगत्वम परस्य ब्रह्मणो निराकर्तव्यम इति अयम प्रयास। अयम प्रयास शब्द का अर्थ करना प्रकाशवच्च इस सूत्र से अधिकरणांतर का आरंभ रूप जो प्रयास है, वह प्रयास किस लिए है? तो कहते हैं परस्य ब्रह्मणः अनेक लिंगत्वम निराकर्तव्यम, पर ब्रह्म में अनेक रूपता का यानी सविशेषता का निराकरण करना चाहिए। इस अभिप्राय से हम प्रकाशवच्च इससे दूसरा अधिकरण आरंभ कर रहे हैं। ऐसा यदि एकदेशी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं पर ब्रह्म के अनेक लिंगत्व का निराकरण तो पहले ही हो चुका है। न स्थानतोपि उभय लिंगम, ये जो सूत्र है, इस सूत्र से ही क्या हुआ कि पर ब्रह्म के अनेकाकारता का यानी सविशेषता का निषेध हो गया है। तो ये लिखते हैं इसका निराकरण यदि के बाद में यदि के द्वारा अपेक्षित जो तरही है ना, उसका अध्यार करके तत्पूर्वे इसी के पास में जोड़ देना, प्रयास और तत् के बीच में। तो प्रयास इति अयम प्रयास तरही तत्पूर्वेनैव न स्थानतोपि इति अनेन अधिकरणेन निराकृतम। तो कहते हैं ये तो तत् शब्द से लेना पर ब्रह्म का अनेक लिंगत्व, जो तत्पूर्वेणैव इसमें तत् है ना शब्द सर्वनाम, वो सर्वनाम पर ब्रह्म के अनेक लिंगत्व का परामर्शक है। तो पर ब्रह्म के अनेक लिंगत्व का पूर्वेणैव यानी पूर्वेणैव अधिकरणेन न स्थानतोपि इति अनेन अधिकरणेन निराकृतम, इससे निराकरण हो चुका है। तो इति उत्तरम अधिकरणम प्रकाशवच्च ये तद व्यर्थम एव भवेत। तो पहले अधिकरण के द्वारा ही परब्रह्म में अनेक लिंगत्व का निराकरण हो जाने पर पुनः परब्रह्म में अनेकाकारत्व का निराकरण करने के लिए प्रकाशवच्चावयर्थ्यम यह अधिकरणांतर आरंभ व्यर्थ ही हो जाएगा, निष्प्रयोजन हो जाएगा। ये तद व्यर्थम एव भवेत, ये ध्यान में आया ना। यदि से लेकर के प्रयास तक एक देशी का कथन था, उस कथन का निराकरण तत्पूर्वेणैव से लेकर के व्यर्थम एव भवेत तक हुआ। अब ऐसा ही पूर्व पक्षी फिर कोई युक्त्यंतर पूर्व पक्षी यानी एक देशी बताएंगे अपने अधिकरण द्वय की समर्थक युक्ति, उसका फिर सिद्धांती निराकरण करेंगे। तो इसके लिए यदि ये कहते हैं एक देशी कि सल्लक्षणम एव ब्रह्म न बोधलक्षणम इति शक्यम वक्तुम, इति वक्तुम न च शक्यम,
नच शुरू वाला जो नच है ना, वो शक्यम के साथ अन्वित करना। तो ब्रह्म सदरूप ही हैं, बोध लक्षण यानी चिद्रूप नहीं हैं, यह बताने के लिए अधिकरणांतर का आरंभ है। क्योंकि ये जो 3 कोटिक संशय था ना, उसमें उभय लिंगत्व का तो निराकरण पहले ही हो चुका है, इसलिए व्यर्थ हो जाएगा। यानी तीसरे विकल्प का निराकरण करने के लिए अधिकरणांतर का आरंभ व्यर्थ हो जाएगा, ये बताया। अब ब्रह्म सद्रूप है क्या, ये जो प्रथम विकल्प है उसे लेते हैं यदि पूर्व पक्षी यानी एक देशी, और उस ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म में सद्रूपता मात्र सिद्ध करने के लिए अधिकरणांतर का आरंभ मानते हैं यदि, तो उसके विषय में कह रहे हैं सिद्धांती कि सल्लक्षणम एव ब्रह्म न बोधलक्षणम इति वक्तुम न च शक्यम। ब्रह्म सद्रूप ही है, चिद्रूप नहीं है, ऐसा बताना संभव नहीं है। इति वक्तुम न च शक्यम, न च शक्यम का अर्थ है संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, तो वक्तुम यानी बताना, क्या कि ब्रह्म सद्रूप ही है, चिद्रूप नहीं है, ऐसा बताने के लिए अधिकरणांतर का आरंभ है, ये भी नहीं कह सकते पूर्व पक्षी एक देशी। क्यों नहीं कह सकते, इसके लिए हेतु बताते हैं। विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुति वैयर्थ्य प्रसंगात, ये हेतु हुआ, सिद्धांति के द्वारा बताया गया। कहते हैं यदि सद्रूप ही ब्रह्म को मानोगे, चिद्रूप नहीं मानोगे, तो ब्रह्म को केवल चिद्रूप बताने वाली जो श्रुतियां हैं, प्रज्ञान घन एव इत्यादि, इन श्रुतियों का वैयर्थ्य यानी अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा। ये श्रुतियां अप्रमाण हो जाएगी, इनका विरोध होगा। ये तो निर्विशेष ब्रह्म को चिद्रूप बता रही है, और आप कहते हो कि ब्रह्म सद्रूप ही है, चिद्रूप नहीं है। इसे दिखाने के लिए अधिकरणांतर का आरंभ है। तो फिर आपके मत में प्रज्ञान घन एव इत्यादि श्रुतियों का विरोध होगा, वही अर्थ प्रसंग आएगा। एक तो ये विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुतियों के वैयर्थ्य का प्रसंग नामक दोष बताया। ब्रह्म को सद्रूप ही मानेंगे, चिद्रूप नहीं मानेंगे तब। और भी एक दोष बताया जा रहा है कि कथम वा निरस्त चैतन्यम ब्रह्म चेतनस्य जीवस्य आत्मत्वेन उपदिश्येत तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म तदेव ब्रह्मत्वम इत्यादि वाक्य ब्रह्म को चेतन जीव का स्वरूप बता रहे हैं। चेतन जीव के साथ अनन्यत्व बताया जा रहा है ब्रह्म का, और वो ब्रह्म यदि केवल सद्रूप ही होगा, चिद्रूप नहीं होगा, तो सद्रूप वस्तु तो जड़ भी हो सकती है ना। चिद्रूप नहीं है कह रहे हो का मतलब उसमें चैतन्य का निषेध कर रहे हो। तो निरस्त चैतन्यम का मतलब जिस परब्रह्म में चैतन्य का निराकरण हुआ, ऐसे ब्रह्म को चेतन जीव का आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप के रूप में श्रुति कैसे बता पाएगी। कथम उपदिश्येत,
कैसे बताएगी? लेकिन तत्वमसि श्रुति तो यही बता रही है ना। तत् यानी वो निर्विशेष ब्रह्म, और वो यदि सदरूप ही होगा, चिद्रूप नहीं होगा, तो अचिद्रूप जो ब्रह्म उसे चेतन जीव का शोधित तोमर्थ है चेतन जीव, उसका स्वरूप यानी आत्मा, उससे अनन्य कैसे श्रुति बताएगी? तो तत्वमस्यादि उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। ये दोष आता है कब? जब ब्रह्म को सद्रूप ही मानेंगे, चिद्रूप नहीं मानेंगे तब, यानी प्रथम विकल्प मानने पर। अब इस दोष को टालने के लिए यदि पूर्व पक्षी द्वितीय अधिकरण का समर्थन करने वाले ये कहते हैं कि प्रथम विकल्प को छोड़ दो, दूसरा विकल्प स्वीकार कर लो। दूसरा विकल्प है कि वह बोध रूप ही है, चिद्रूप या उभय रूप नहीं है। तो फिर बोध रूप मानने से चेतन जीव के साथ चेतन ब्रह्म का अभेद दिखाना तो सार्थक हो जाएगा ना, उसका कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन इसमें दूसरा दोष आता है, उसे कह रहे हैं कि नापि बोध लक्षणम एव ब्रह्म न सल्लक्षणम इति शक्यम वक्तुम। यानी द्वितीय विकल्प जो त्रिकोटिक में द्वितीय विकल्प था, उसका ग्रहण करते हैं और मानते हैं कि ब्रह्म चिद्रूप ही है, सद्रूप नहीं है। तो ये भी बताना संभव नहीं है। इति वक्तुम नापि शक्यम, ऐसा अन्वय करना, ये भी बताना शक्य नहीं है। क्यों? तो कहते हैं अस्ति इत्येव उपलब्धव्य इत्यादि श्रुति वैयर्थ्य प्रसंगात। अस्ति इत्येव उपलब्धव्य इत्यादि श्रुतियाँ बता रही हैं कि ब्रह्म का सद्रूपत्वेन ही ग्रहण करना चाहिए। अस्ति इत्येव का अर्थ निकला, अस्ति यानी सद्रूप, और इत्येव का अर्थ है सद्रूप ही ब्रह्म है, ऐसा ग्रहण करे, यानी ऐसा जाने। ये जो श्रुति बताती है इसका विरोध होगा यदि ब्रह्म को सद्रूप न मान करके केवल चिद्रूप मानेंगे तो। और भी दोष आता है, कथम वा निरस्त सत्ता को इत्यादि से वो दोष बताया जा रहा है। ये चलेगा आगे वाले पेज तक, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।